Good morning dear students, I hope you all are fine at your home and have revised the things जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में करी हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है चैप्टर 3 और ये है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स पे बेस्ड। इसमें बेसिकली इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स होते क्या हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली, और होल नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं और क्या उन ऑपरेशंस के मायने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4, हम किसी चीज़ को जब काउंट कर सकते हैं वो काउंटिंग नंबर्स कहते हैं उन्हें, और उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं काउंटिंग नंबर्स को, जैसे 1 2 3 एंड 4। अब आते हैं हमारे होल नंबर पे जो हमारे चैप्टर्स के बेस्ड है। नंबर स्टार्टिंग विद 0, ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, इंक्लूडिंग 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं होल नंबर पे? सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है वो होता है एडिशन का, फिर सबट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का एंड फिर डिवीजन का। दीज आर द सम ऑफ द ऑपरेशन विच आर बीइंग परफॉर्म ऑन अ होल नंबर। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो हम इसके लिए अब प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे फर्दर। नाउ आज हमने पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं होल नंबर पे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं होल नंबर्स पे ऑपरेशन की, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में वही 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब एडिशन बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर 2 होल नंबर्स हैं, दोनों को अगर ऐड किया जा रहा है तो होल नंबर आना चाहिए। तो क्या वो एडिशन में फॉलो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी की? 2 होल नंबर, सपोज एडिशन है a प्लस b, 2 होल नंबर्स हैं और इनका जो आंसर आएगा इनको ऐड करके वो भी एक होल नंबर होगा, c जो होगा वो भी एक होल नंबर होगा। तो क्या ये ऐसा होता है? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 2 एक होल नंबर है प्लस 4 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है एंड 4 एक होल नंबर है। अब ये दोनों होल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 6, वो भी एक होल नंबर है। तो एडिशन पे क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं सबट्रैक्शन पे। सबट्रैक्शन क्या कहता है? अगर हमारे पास 2 होल नंबर्स हैं जैसे कि a और b, a एक होल नंबर है और b एक होल नंबर है, अगर हम a को b में से माइनस करेंगे, a को b में से माइनस करेंगे या b को a में से माइनस करेंगे, तो क्या हमारे पास एक होल नंबर आएगा? तो देखते हैं। चलिए, जैसे एक होल नंबर ले लिया हमने 4 और एक होल नंबर ले लिया हमने यहाँ पे 2, ठीक है, और क्या हमारे पास होल नंबर आएगा? c जो होगा वो हमारा होल नंबर होगा। 4 माइनस 2 आपका क्या आएगा? 2 आ जाएगा। यस, होल नंबर हो जाएगा। लेकिन एक और केस ले लेते हैं, क्या जहाँ पे क्या है, a जो है एक छोटा नंबर है 2 और b जो है एक बड़ा नंबर है, तो भी क्या होल नंबर आएगा? नहीं, तो होल नंबर नहीं आएगा, तो आएगा आपके पास नेगेटिव, तो ये एक होल नंबर नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सबट्रैक्शन पे फॉलो नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, क्या आप 2 होल नंबर्स a और b को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको c एक होल नंबर मिलेगा? हम c को यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि c एक होल नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही होल नंबर है, तो आपके पास क्या आ रहा है? एक होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यस, ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन की। नाउ डिवीजन पे देख लेते हैं। a को अगर डिवाइड करेंगे b से तो क्या हमारे पास एक होल नंबर आएगा? चलो 6 से डिवाइड कर लेते हैं, दोनों होल नंबर्स हैं,
डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 6 4 द 24। तो 4 क्या है, एक होल नंबर आ रहा है हमारे पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आ जाती है, जैसे 25 आ गया, हमें कह दिया कि a डिवाइडेड बाय b 25 डिवाइडेड बाय 7, अब ये क्या एक होल नंबर होगा, मुझे तो नहीं लगता। आप 25 को अगर डिवाइड करेंगे 7 3 ज़ा 21, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 होल 4/7, यही आंसर होगा। तो ये तो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, तो होल नंबर कहाँ आया, किसी केस में हो सकता है पर किसी केस में नहीं होगा। तो मतलब डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपरली फॉलो नहीं होती है। समझ में आ गया क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, अपनी सेम एडिशन पे रहेगा, ए लिख लेते हैं हम इसकी जगह, एडिशन की जगह ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि दो नंबर्स को, एडिशन की बात करो, जब दो नंबर्स को, होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से ऐड हो, चाहे ए बी में ऐड हो या बी ए में ऐड हो, तो आपके पास एक होल नंबर ही आएगा। क्या ये फॉलो करेगा, जैसे एडिशन में लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी हमारा होल नंबर है, और b प्लस सी इज इक्वल टू सी, क्या ये है, वो सॉरी b प्लस ए इज इक्वल टू सी, मतलब a b के साथ। अब 2 + 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 6, और 4 + 2 करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास 6। तो एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है। समझ में आ रहा है, मैं शॉर्ट पे समझा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है पहले भी। नाउ आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर हम दो होल नंबर्स लेते हैं और उसे किसी भी मैनर में उससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्या हमारे पास एक होल नंबर आएगा एज एन आंसर। चलो a माइनस बी इज इक्वल टू सी और b माइनस ए इज इक्वल टू सी, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी होगा। अब a ले लेते हैं हम 4 माइनस 2, तो आपके पास क्या आ रहा है सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर b माइनस ए कर देते हैं हम, मतलब 2 माइनस 4 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा -2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मतलब a और b को अगर मल्टीप्लाई करोगे, जो c हमको आएगा वो क्या एक होल नंबर होगा, ये पूछा है। और अगर हम b और a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, b और a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, b और a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी क्या हमारे पास सेम आएगा c। देखते हैं 4 × 5 इज इक्वल टू 20, और 5 × 4 वो भी 20 होगा कि नहीं होगा। मतलब ये क्या हो गया, चाहे 4 को आप 5 टाइम्स लिख दो, रिपीटेटिव एडिशन ही तो होता है मल्टीप्लिकेशन, तो भी 20 आएगा, और 5 को अगर 4 टाइम्स लिख दो तो भी आपके पास क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी। समझ में आ रहा है। चलिए मल्टीप्लिकेशन को मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ना हो जाते हैं डिवीजन पे, ठीक है। एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी वे में अगर हम किसी भी वे में नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम रहेगा क्या। चलिए देखते हैं, a को डिवाइड करेंगे b से तो हमारे पास होल नंबर आएगा क्या, और अगर हमने इंटरचेंज कर दिया, मतलब b को पहले कर दिया और a को बाद में कर दिया, तो भी क्या होल नंबर आएगा हमारे पास। देखते हैं, चलिए 16 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो हमारे पास क्या आएगा 4, जो कि एक होल नंबर है, मतलब इस केस में तो फॉलो हो रही है। लेकिन अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, b 4 हो गया और ये 16 हो गया, तो ये कैसे आएगा 4 16 4 4 16 1/4 आ जाएगा c।
तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो हुआ ही नहीं आपका होल नंबर। तो डिवीजन में भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये चैप्टर प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। नाउ अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली मतलब एसोसिएट करना, मतलब कंबाइन करना, और अगर उनको कंबाइन करके सेम आंसर आ रहा है तो मतलब वो पर्टिकुलर एसोसिएटेड है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। अब हमें ये फाइंड करना है, मतलब अगर हमें 3 गिवन नंबर्स हैं, उन्हें हम किसी भी मैनर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास सेम आंसर आता है, एक होल नंबर। देखते हैं, जैसे 9 + 13 + 17 है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 9 + 13 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22 + 17। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 39। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, 9 को बाहर रख लेते हैं और इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस ये आ जाएगा आपका 30 और क्या हो जाएगा 39। मतलब ये दोनों जो है एसोसिएट है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। मतलब दोनों को किसी भी फॉर्म में अगर हम ऐड करते हैं तो हमको सेम नंबर मिल रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रही है। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। क्या सब्ट्रैक्शन पे फॉलो करती है? हमारे पास 3 नंबर्स हैं होल नंबर, उनको हम किसी भी मैनर में अरेंज कर दें, क्या हमें सेम आंसर मिलेगा। 12 - 6, हमारे पास 12 दे रखा है, 6 दे रखा है, 4। पहले हमने 12 और 6 को माइनस कर लिया, फिर उसमें से 4 को। 12 और 6 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और फिर उसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2। ठीक है ना। लेकिन अगर हम 12 को बाहर ले लेते हैं और 6 और 4 का पहले सब्ट्रैक्शन आपस में का सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 12, 6 और 4 2 और ये 10। तो क्या हो गया, डिसिमिलैरिटी हो गई इन दोनों के बीच में, डिसिमिलर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। बेसिकली 2 मेजर चीज़ों में फॉलो करती है सारी प्रॉपर्टी। ये मेजर 3 प्रॉपर्टी हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही करती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, ना क्लोजर, ना एसोसिएटिव और ना कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। हमारे पास 3 गिवन होल नंबर्स हैं, उनको हम किसी भी मैनर में रख के अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हमारा आंसर सेम आएगा। 25 और 12 का हमने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारे पास आया 300 × 4 करा, आंसर आया 1200। इधर हमने 12 को बाहर रख लिया, 25 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया 1200। मतलब किसी भी वे में आप अरेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन में तो भी आपके पास क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है। ना हम लोग डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन में क्या फॉलो करती है, हमारे पास 3 नंबर है 1000, 100 and 10। तो हम उनको अरेंज करते हैं, पहले 1000 में से 100 माइनस कर देते हैं, फिर उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 डिवाइड कर देते हैं 100 से, फिर उसे करेंगे। नाउ हियर 1000 को डिवाइड करा 10 मिला 100 से, ठीक है, फिर 10 को डिवाइड करो तो हमारे पास आया 1। लेकिन हमने अगर पोजीशंस चेंज कर दी, पहले किसी और को डिवाइड कर दी 100 को 10 से, तो आंसर हमारे पास डिफरेंट आ गया। तो हमारे पास डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। आई होप आपको एसोसिएटिव, क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी के बेसिस पे हमारे आगे की पूरी एक्सरसाइज है। नाउ लेट अस कंप्लीट अवर लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर A, B, C 3 होल नंबर्स हैं तो उसमें LHS और RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 2 साइड्स होती हैं, वो इक्वल रहती हैं। ठीक है, हम इसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। हम सपोज कर लेते हैं कि A जो है वो 1 है, B जो है 2 है और 3 जो है C जो है वो 3 है। ठीक, हमारा LHS इज इक्वल टू A × B + C। तो A क्या है हमारा, A है 1 × B क्या है 2 + C क्या है 3। तो इसका मतलब है कि A की एक बार मल्टीप्लाई B से होगी और A की एक बार मल्टीप्लाई C से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे A की एक बार 1 से एक बार 2 की होगी, एक बार 3 से होगी। 1 × 2 कितना होगा
2 प्लस 1 इंटू 3 क्या होगा 3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5। तो LHS से हमारा आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब इसे हम राइट हैंड साइड से ट्राई करते हैं। जो हमारा इक्वेशन बनता है इससे RHS जो कि है a इंटू बी, ए का क्या वैल्यू है 1, b का वैल्यू क्या है 2, प्लस a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है 3। तो 1 इंटू 2 2 होगा, प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये 5। तो हमारा LHS और RHS दोनों सेम है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन जो है वो अप्लाई होती है। ये दोनों एक ही फॉर्म है। एक में हमने एक डिजिट a जो कि दोनों में ही सेम है, मतलब यहाँ पे भी a यहाँ पे उसे कॉमन ले लिया है। ये आपके जब क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लेते हैं, चाहे तो ये ले लें चाहे तो ये ले लें, दोनों ही सेम रहेंगी। अब आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी क्या फॉलो करेगी? चलिए देखते हैं। a की वैल्यू हमारी है, पहले हम ले लेते हैं LHS। a की वैल्यू क्या है 1 इंटू b जो कि है हमारा 2 माइनस c जो कि है 3। तो 1 की एक बार मल्टीप्लाई 2 से होगी, एक बार 3 से, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। तो 1 2 ज़ा 2, ठीक है, 2 प्लस 1 3 ज़ा 3, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर -1, ठीक है। नाउ RHS से देखते हैं क्या सेम आ रहा है। RHS में क्या है a इंटू बी, a 1 है इंटू b 2 माइनस 1 इंटू 3 a इंटू c, तो 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो ये दोनों में ही ये इक्वेशन फॉलो हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन फॉलो करती है दोनों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है दोनों में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आती ही नहीं है ये, ठीक है। समझ में आया? सो क्लास प्लीज़ रिवाइज दीज प्रॉपर्टीज़। इसी प्रॉपर्टीज़ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, उस एक्सरसाइज को घर पे करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप आज पूछ सकते हैं। यू नो द टाइमिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिट्राइव इट टू यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप रिवाइजिंग।